जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको खटतिला एकादशी 2023 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि खटतिला एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त कब है, पारण का समय और खटतिला एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, माघ मास का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में इस पवित्र महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार मनाए जाएंगे, लेकिन इन सब में खटतिला एकादशी व्रत का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि केवल खटतिला एकादशी का व्रत रखने से वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को खटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब मैं आप सबको बताता हूँ कि खटतिला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 6:05 से शुरू हो रही है। यह तिथि अगले दिन 18 जनवरी बुधवार को शाम 4:03 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर खटतिला एकादशी व्रत 18 जनवरी को रखा जाएगा। खटतिला एकादशी का जो पूजा मुहूर्त है वह 18 जनवरी को प्रातः काल से वृद्धि योग है, जो अगले दिन 19 जनवरी को 2:21 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग है। ऐसे में आप सुबह से ही खटतिला एकादशी व्रत का पूजा कर सकते हैं। वृद्धि योग में किए गए सदकर्मों के फल में वृद्धि होती है। ये दोनों ही योग शुभ है। खटतिला एकादशी का पारण का जो समय है वह जो लोग 18 जनवरी को खटतिला एकादशी व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन 19 जनवरी गुरुवार को करेंगे। इस दिन पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक है। इस अवधि में व्रती को पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 1:18 पर होगा। मित्रों, आपको बता दे कि खटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। इस परंपरा के पीछे छुपा हुआ कारण भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि ने एक कथा के माध्यम से विस्तार से बताया है। आइए अब मैं आप सबको खटतिला एकादशी व्रत का कथा बताता हूँ। कथा के अनुसार पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त थी, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। जीवन में पीड़ा व दुख के उपरांत भी वह श्री हरि की नित्य दिन पूजा करती थी। साथ ही वह हर महीने एकादशी व्रत का पालन भी नियमित रूप से करती थी। ब्राह्मणी की भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन ब्राह्मणी के घर साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने पहुंचे। तब ब्राह्मणी ने अपने चौखट पर आए साधु को पिंड का दान किया। कुछ सालों के बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई और वह बैकुंठ धाम पहुंची। लेकिन बैकुंठ में उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला, जिसे देखकर वह श्री हरि के पास कारण पूछने के लिए पहुंची। तब भगवान विष्णु ने बताया कि तुमने पृथ्वी लोक पर कभी अन्न अथवा धन का दान नहीं किया, जिसके कारण तुम्हें केवल इतना ही मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी दुखी हो गई और भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि जब भी तुमसे देव कन्याएं मिलने के लिए आए
तब उनसे खट्टिला एकादशी व्रत की विधि अवश्य पूछ लेना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और विधि जान लेने के बाद खट्टिला एकादशी का व्रत रखा। व्रत रखने के उपरांत उसके जीवन में खुशियों का अंबार लग गया और उसके जीवन सुख शांति समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें कुछ और नया करने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।